जय हिंद दोस्तों, आप लोग के बीच त्रिकोणमिति का आज तीसरा क्लास लेकर आ गया हूं। इसके पहले दो क्लास हो चुका है। आप तीसरा क्लास तभी देखें जब आपको दोनों क्लास देखा होगा, तब इस क्लास में आपको समझ में आएगा। इस क्लास के हम अंतर्गत बात करेंगे हम चतुर्थांश के बारे में। किसके बारे में? चतुर्थांश के बारे में। यानी आप लोग को बताया जाए तब कुल चतुर्थांश की संख्या कितनी है? 4, जिसको नाम बोलते हैं प्रथम, सेकेंड, द्वितीय और प्रथम, द्वितीय, तृतीय और क्या बोलते हैं? चतुर्थ। यानी ये टोटल कितने चतुर्थांश है? 4। चारों के बारे में हम जानेंगे। यानी बोला जाए ये चतुर्थांश हम कोऑर्डिनेट में भी पढ़ते हैं और यहाँ त्रिकोणमिति भी पढ़ रहे हैं। यानी कि त्रिकोणमिति में इस चतुर्थांश के बिना जितना भी आपको मान बोलेगा निकालने के लिए सब इम्पॉसिबल है। सब क्या है? इम्पॉसिबल। अरे आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री निकाल देते हैं तो क्या बड़ा बात नहीं? त्रिकोणमिति है, वो सब पिछले क्लास में बता दिया गया। आज जो बताया जाएगा आपको कितना हो डिग्री का मान बोल दे, आप बिल्कुल आसानी से निकालिएगा। इससे बताने से पहले सबसे पहले आपको इतना बात बता दिया गया था कि साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, टैन का व्युत्क्रम कॉट और कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक। यानी बोला जाए तो एक तरफ साइन टैन कॉस और दूसरे तरफ कॉस कॉट सेक। बोला जाए इधर लड़का पक्ष हो गया और इधर कौन पक्ष हो गया? लड़की पक्ष हो गया। और ये दोनों को क्या करा दिया गया? शादी करा दिया गया। दोस्तों मैथ को सिर्फ आप कहानी की तरह समझिएगा तो बिल्कुल आसान से समझ में आएगा। ये सिर्फ एक कहानी के रूप में चलेंगे। कहानी कहने से पहले इधर समझिएगा जो हम आपको कोऑर्डिनेट के बारे में समझा रहे हैं। मान लिया जाए एक घर में टोटल कितने फैमिली है? मान लीजिए कि 3 भाई है और एक क्या रहते? पिताजी रहते। अगर मान लिया जाए तीनों भाई का शादी हो जाए, देखिए शादी यहाँ हुआ है। साइन को किससे शादी हुआ है? कॉस से। टैन का शादी किससे हुआ है? कॉट से। कॉस का शादी किससे हुआ है? सेक से। बस यहाँ समझिए कहानी। अब जब ये हो गया है तो यहाँ 4 घर है। कितना घर है उस फैमिली में? 4 घर है। अब 4 घर में रहेगा कौन कौन? तो जानिएगा 3 घर को मिल जाता है, 3 घर मिल जाता है भाई को। लेकिन एक घर में कौन रहते मालूम है? उसके खुद के पिताजी। यानी उसी तरह से यहाँ एक घर में खुद के पिताजी रहेंगे, जिस घर का वो नाम है क्या चीज है? प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको बोलते हैं तृतीय और इसको बोलते हैं क्या चीज? चतुर्थ। ये क्या हो गया? इसका चतुर्थांश हो गया। अब यहाँ बताना है कि सब चतुर्थांश में यानी कौन कौन सा चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, ये बताना है। चलिए कोऑर्डिनेट बनता है कैसे, सबसे पहले हम बात समझाता हूं। मान लिया जाए कोई एक सर्किल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? सर्किल। यानी क्या लिए? वृत्त। अब वृत्त के केंद्र पर टोटल कै डिग्री का कोण होता है? तो बोलिएगा 360 डिग्री। इसी को हम 4 भाग में बांट दें। कितना भाग में? 4 भाग में। जब 4 भाग में बांटे तो पता चला कोई व्यक्ति यहां से स्टार्ट किया दौड़ना, यानी स्टार्ट किया तो 0 डिग्री हो गया। अरे टोटल कितना होता है? 360। ये 0 डिग्री। यहां से फिर ही गया, यहां पहुंचा तो टोटल कितना हो गया? 90। अरे होता है टोटल 360। 4 भाग में बांटेंगे, 90 90 में बटेगा। यहाँ 90, फिर यहाँ पर ही आएगा तो कितना आ जाएगा? 180। फिर यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 270। फिर यहाँ चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 360। इसीलिए तो लिखे 0 डिग्री बराबर कितना? 360। चलिए ये सर्किल के माध्यम से आप समझ गए 4 भाग में कोऑर्डिनेट होता है। अब यहाँ पता करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव, कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन नेगेटिव। अब देखिएगा, इसके सबसे पहले बताने से पहले एक बात याद रखिएगा, हम जो बात बता रहे हैं। यानी हम यहाँ सिर्फ एक ट्रिक लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ट्रिक। ट्रिक में सिर्फ आपको हम लिख रहे हैं, अष्टक का नियम पढ़े हैं क्लास 10th में। अष्टक क्या लिख दिए? अष्टक। अष्टक मने हुआ, और यहाँ नाम ले दे, पहला लेटर में आए तो पहला, ये दूसरा, ये दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये हो गया क्या चीज? चौथा। क्या हो गया? चौथा। यानी पता चला आपको कि आप लिखे अष्टक और 1 2 3 4 लिखे तो 1 2 3 ये बता रहा है चतुर्थांश की संख्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ए मने हुआ ऑल। ए मने क्या हुआ? ऑल। ए मने ऑल। ऑल यहाँ क्या हुआ? पॉजिटिव। एस मने होता है साइन। एस मने साइन। एस मने क्या होता है? साइन। और टी मने क्या होता है? टैन। टी मने क्या होता है? टैन। और सी मने क्या होता है? कॉस। यानी आपको पता चला कि यहाँ ऑल पॉजिटिव होता है प्रथम कोऑर्डिनेट में, और यहाँ कौन होता है? साइन होता है। यहाँ टैन होता है तो यहाँ कॉस होता है। आप कहिएगा ये 3 तो बता दिया और 3 बच्चा जो वो क्या क्या होता है। तो याद रखिए, जब पति और पत्नी जहां भी रहेगा तो एक साथ ही रहेगा। तो यानी बोला जाए साइन का पत्नी कौन हो जाता है? कौशिक थीटा। कौन होता है? कौशिक थीटा। टैन का पत्नी कौन होता है? कॉट थीटा। और कॉस का पत्नी कौन होता है? सेक थीटा। बस पति और पत्नी की तरह समझिए त्रिकोणमिति बिल्कुल आसान है। त्रिकोणमिति दोस्तों, यानी आपको पता चला कि आप बताएं अष्टक। क्या बोले इसको? हिंदी में बोले क्या चीज? अष्टक। अष्टक का नियम आप क्लास 10th में पढ़े हैं, जिसको पूरा नाम बोलते हैं न्यूलैंड्स के अष्टक नियम। पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में
कि 8 को सजाते फिर अगला सजाते तो पहला के गुण के क्या करता है, मैच करता है। तो यहाँ केमिस्ट्री नहीं बता रहे हैं, त्रिकोणमिति है। अष्टक ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, और एक दूसरे का पति है तो पत्नी भी क्या होगा, वहां पॉजिटिव होगा। चलिए तो आपको ट्रिक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग को यहाँ देखना है कि बताइए, अब यहाँ तो पता चल गया कि कौन कौन पॉजिटिव और कौन कौन निगेटिव होगा, लेकिन आप बताइए जब आंधी आएगा, क्या आएगा, आंधी, तो कोई पृथ्वी पर पेड़ रहेगा तो खड़ा ही नहीं रहता है, तो खड़ा रहेगा तो क्या होगा, हिलेगा डुलेगा, उसका छावी से लेकर छाया यानी सर तक हिलेगा कि नहीं। तो यानी बोला जाए जो खड़ा रहता है वही चेंज होता है, और जो पड़ा रहता है कभी चेंज होता है नहीं। वो पड़ गया तो सड़ गया, पड़ गया सो सड़ गया, एक खड़ा यही क्या होगा, चेंज होते रहेगा। तो यानी खड़ा कौन रहता है, 90 और 270। तो यानी बोला जाए 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में चेंज होता है। क्या होता है, चेंज होता है। रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज। कौन कौन के, 90 और 270 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है। और बच्चा 180 और 360 के रिस्पेक्ट में नो चेंज होता है। यानी देखिए 90 और 270 खड़ा है तो क्या होगा, चेंज होगा, और 180 360 पड़ा है तो ये चेंज नहीं होगा। यानी आपको समझ में आ गया। तो आप कहिएगा ये चेंज मतलब क्या होगा, तो चेंज माने साइन जो चेंज होता है, साइन जो चेंज होता है वो किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। टैन जो चेंज होता है, साइन चेंज किस में होता है, कॉस में, और टैन जो चेंज होता है, टैन जो होता है किस में होता है, ये कॉट में। और बोले कॉस जो चेंज होता है ये होता है आपको सेक थीटा में। आप कहिएगा ये क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, माने चेंज हो रहा है। भाई भाई हमेशा बदलाव कर लेता है। देखिए भाई बदलाव किया, साइन किस में चेंज हो गया है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज हुआ है, सेक में। आई दोनों था मंझला, ये मंझला बड़ी हार्ड होता है, हर एक घर में रीत रहता है, मंझला बड़ी हार्ड होता है। तो यहाँ देखिए मंझला चेंज हुआ नहीं, मंझला जो था एकदम कहा हम साथे रहो, देखो साथे रखी टैन कॉट, लेकिन साइन कॉस बदल लिया अपना, भाई भाई चेंज कर लिया, मतलब कहा जाए पत्नी वही रहा, और उसका क्या हुआ, भाई चेंज हो गया कि आप चले जाए हमारे पत्नी के पास और ये चले थे। बस आगे नहीं सोचिए, समझ गए आप। चलिए इतना पता चला चेंज हो गया। तो यानी टैन जो था ये हरामी था, ये क्या निकला, हरामी टाइप का, यानी बोला कि हम नहीं चेंज करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मत कीजिए। चलिए इतना याद होगा कि 90 270 के रिस्पेक्ट में चेंज होता, यानी साइन थीटा कॉस थीटा में, टैन थीटा कॉट थीटा में, कॉस थीटा किसमें होता है, सॉरी कॉसेक थीटा किसमें होता है, कॉसेक थीटा किसमें होता है, सेक थीटा में। देखिए यही तो है, कॉसेक सेक में, साइन कॉस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो यह समझ में आ रहा है, चेंज के बाद तो बता दिए, लेकिन आगे बढ़िए। चेंज होता है 90 और 270 पर। अच्छा आप बताइए तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक में टोटल कई डिग्री है, तो आप कहिएगा 0 से लेकर 90 तक तो इसी में रहेगा। तो जैसे के लिए कोई बोल दे, यहां पर लिख दे साइन 90 डिग्री और यहाँ प्लस लिख दिए थीटा, क्या लिख दिए, थीटा। तो कौन कोऑर्डिनेट का बात किया बताइए। तो यहाँ है 0 से 90 के बीच, अब प्लस किए तो सेकंड में आ गए, लेकिन हमें अभी क्या समझाना है, सिर्फ पहला का। तो बताइए हम यहाँ क्या किए, माइनस, क्या कर दिए, माइनस। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यानी कि ना माइनस किए तो इसी कोऑर्डिनेट में रहे, तो यानी इस कोऑर्डिनेट में रहे। तो बताइए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो आप बताए थे साइन 90 डिग्री पर चेंज होता है, 90 पर चेंज होता है, तो चेंज कीजिएगा, साइन किस में बदलता है, कॉस में। यहाँ जो रहेगा थीटा तो थीटा, एक्स तो एक्स, बाई तो बाई, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा। आप उसी तरह से इसको देखिएगा कि जब हम लिख दे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिएगा यहाँ सब पॉजिटिव होता है, सब क्या होता है, पॉजिटिव। आप कहिएगा कि आप लिखे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, पॉजिटिव तो होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। तो क्या हो जाता है, कॉस जो होता है साइन में, यहाँ थीटा रहेगा तो क्या लिख देंगे, थीटा। इसी तरह से टैन कॉट सेक कॉसेक सब होगा। चलिए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बात आया। आप आइए सेकेंड कोऑर्डिनेट में बताते हैं। सेकेंड में देखिएगा अगर हम लिख दे साइन, सेकेंड में क्या होगा, 90 से बड़ा हो गया, 90 से क्या हो गया, बड़ा, या 180 से क्या हो गया, छोटा। तो हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं हम कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं टैन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं हम कॉट हो गया, उसके बाद हम लिख देते हैं सेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा।
उसके बाद कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा। तो यानी आप कहिएगा ये सब कौन सा कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है, तो यानी कि कर रहा है ये सिर्फ सेकेंड कोऑर्डिनेट का। लेकिन सेकेंड में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और कौन पॉजिटिव होता है, कॉसेक, और बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। आपको पता चल रहा है 90 डिग्री है, कई डिग्री 90, तो 90 पर क्या होता है, चेंज होता है, आपको पहले ही बता दिया गया। तो 90 पर चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होता है, यानी कॉस थीटा में। कॉस किस में होता है, साइन थीटा में। टैन किस में होता है, कॉट थीटा में। कॉट किस में होता है, टैन थीटा में। ये दोनों तो एकदम बदला नहीं। सेक किस में होता है, कॉसेक थीटा में। और कॉसेक किस में होता है, तो आप कहिएगा सेक थीटा में। यानी पता चल, सॉरी, कॉसेक किस में, हाँ ठीक तो लिखिए, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक थीटा में। कॉसेक किस में, सेक थीटा में। तो यानी कि सेकेंड में प्लस सिर्फ कौन होता है, साइन होता है। कौन होता है, साइन होता है, और कौन होता है, कॉसेक होता है। तो देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या चीज हो गया, कॉस थीटा। और उसके बाद देखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा। यानी आपको यहाँ पता चला कि साइन, देखिए जैसे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस, यानी बोला जाए इसमें सिर्फ कौन कौन हो जाता है, साइन और कौन, कॉसेक क्या हो जाता है, प्लस, बाकी सब क्या हो जाता है, माइनस। किसमें, 90 डिग्री प्लस थीटा। यानी इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा बोले, 180 डिग्री माइनस थीटा बोले। तो देखिएगा वो भी केस देख लेते हैं, अगर माइनस वाला बात कह दे तो क्या हो जाएगा। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री, और इसमें 90 प्लस या 180 माइनस। आप फिर लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। लिख सकते हैं टैन 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। और लिख सकते हैं क्या चीज, सेक 180 डिग्री माइनस थीटा। और क्या चीज हो जाएगा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा। यानी आपको पता चला कि सिर्फ सेकेंड कोऑर्डिनेट में कौन प्लस होता है, साइन, और कौन होता है, कॉसेक। ये प्लस होता है और बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। तो आपको बताया गया है कि साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। बाकी को सब कॉस साइन में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉस सेक में। तो यानी साइन 180 डिग्री, कितना 180, और चेंज का मान कितना पर बताएं, 90 डिग्री और 270 के रिस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है। क्या होता है, इस पर चेंज होता है। और किस पर चेंज नहीं होता है, 180 और 360 के रिस्पेक्ट में चेंज, नो चेंज बोले तो कोई चेंज नहीं। तो साइन किस में, साइने में रह जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस किस में हो जाएगा, कॉसे में रह जाएगा, यानी कॉस थीटा। टैन किस में हो जाएगा, टैने थीटा में। कॉट किस में, कॉटे थीटा में। सेक किस में, सेके थीटा में। और कॉसेक किस में, कॉसेक थीटा में। क्योंकि 100 बार बार बता दिया गया, 180 और 360 पर नो चेंज, लेकिन 90 रहेगा 270। अरे ब्रिज खड़ा रहता है तभी ना आंधी में हिलता डुलता है। तो यानी खड़ा कौन है, 90 और 270, वही क्या होगा, हिले डुलेगा। चलिए ये तो बात समझ गए। आपको और आगे इसी तरह से समझाते हैं। और देखिएगा अगला, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं, जो बदला नहीं, मंझला की तरह। यानी वो देखिएगा, अगर आपसे मतलब थर्ड में क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री प्लस थीटा या 270 माइनस करके लिख सकते हैं। तो बोलिए हम लिखेंगे यहाँ साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा। और लिख सकते हैं टैन 180 डिग्री प्लस थीटा। और लिख सकते हैं कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा। यानी बोला जाए सब किस में लिख रहे हैं, प्लस में। उसके बाद आपसे बोल दे सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। यानी सब किस में, प्लस में। तो 180 प्लस कर देंगे, जैसे ही प्लस किए झटके में, तो कहां चल गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कितना है, 180 डिग्री है। आप देखिएगा इसमें पॉजिटिव कौन होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। तो सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव, और सब क्या हो जाएगा, निगेटिव 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 निगेटिव। यहां तक पता चल गया। और 180 पर क्या बताएं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं। यानी 180 पर कोई चेंज नहीं, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। टैन क्या हो जाएगा, टैन थीटा। कॉट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। सेक क्या हो जाएगा, सेक ही थीटा रह जाएगा। कॉसेक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। चलिए तो यानी पता चल गया। और अगर माइनस में कहता कि 270 माइनस थीटा लिखिए, तो बात वही
आगे इसी तरह से आप लोग कर लीजिएगा, 2 स्टेप बचा है, 1 स्टेप इसमें 2 स्टेप इसमें, टोटल कितना बचा 3। आप उसको कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम आपको इस ढंग से क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनाना है और बाय में बनाना है, सोचना नहीं है। आपसे जैसे अगर कोई कह देता है साइन 60 डिग्री 30 डिग्री का मान, तो आप बहुत आसानी से बताते हैं, लेकिन आपसे अगर कोई कह दे कि बताइए तो जरा साइन 135 डिग्री का मान कितना, 135 डिग्री का मान, तो आप कहिएगा जी इसको भी तो आसानी से बना देंगे, लेकिन आप वो सब फॉर्मूला नहीं लगाएगा, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, जोड़ घटाव का नहीं। बस यहाँ ये देखना है कि 135 है कौन क्वाड्रेंट में, क्या 0 से 90 के बीच में 135 डिग्री मिलेगा, नहीं। 0 से 90 के बीच में क्या 135 डिग्री मिलेगा, तो कहिएगा नहीं। तो मिलेगा कहाँ 135 डिग्री, यानी मिलेगा वो 90 से 180 के बीच में मिलेगा। और किसका मान निकालना है, साइन का मान में। तो आप कहिएगा क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी 90 में कितना जोड़ दे, 90 में कितना जोड़ दे कि 135 हो जाए। तो आप कहिएगा इसमें 45 जोड़ दीजिए तो हो जाता है। तो आपको बता दिया गया है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, साइन प्लस तो प्लस हो गया, और साइन किसमें चेंज हो जाता है, कॉस में। साइन किसमें होता है, कॉस में, यानी 90 डिग्री पर साइन कॉस में हो गया, तो यानी कॉस क्या डिग्री हो गया, 45 डिग्री। तो आप बोलिए कॉस 45 डिग्री के मान कितना हो गया, 1/√2। तो यानी ये पता कब चलता है, जब आपको सब कोऑर्डिनेट के बारे में पता रहना चाहिए कि कहां पर किसका मान पॉजिटिव और कहां पर किसका मान निगेटिव होता है। चलिए इसी ढंग से अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है, अगला प्रश्न आपको बताना है कि tan 405 डिग्री बराबर कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। आप बताइए 405 डिग्री आपको कौन सा कोऑर्डिनेट में मिलेगा, तो आप कहिएगा यहां नहीं है मिलेगा, यहां नहीं है मिलेगा, और इसके बीच में मिलेगा नहीं, तो फिर रिपीटेशन होगा, तो यानी इसके बीच में नहीं मिल जाएगा। 360 और 90 के बीच में जब फिर स्टार्ट करेंगे 360 प्लस 90, तो यानी मिल जाएगा इसी में लगभग। तो आप कहिए मिल गया, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, tan 100 यानी 100 क्या 360 प्लस, अब बोलिए 360 में कितना जोड़ेंगे, तो 405 हो जाएगा। तो आप कहिएगा सिर्फ आप इसमें 45 जोड़ दीजिए, कितना 45, देखिए जोड़िए 405, 5 6 4 10 0 3 4, 45 जोड़े तो आपको पता चला। तो आप देखिए कौन सा कोऑर्डिनेट में चला है। सबसे पहले आपको देखा जाए तो आपको यहां पर नहीं मिला, फिर यहां पर नहीं मिला, फिर यहां पर भी नहीं मिला 405, यहां भी नहीं मिला, फिर यहां, यानी फिर कौन सा कोऑर्डिनेट में चला है, फिर पहले में ही चला है। तो पहला में तो बताइए tan 360 प्लस, बताए आपको बोला गया था कि इस अक्ष पर चेंज नहीं होता है, तो चेंज नहीं होगा तो tan थीटा हो जाएगा, तो कितना 45 डिग्री। अब यहाँ बात करना है प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो आप कहिएगा कि इसमें तो सब पॉजिटिव होता है, इसलिए सब पॉजिटिव, क्योंकि पिताजी के घर में सबका हकदार होता है, कोई भी हो जाए तो सबका हकदार हो गया, यानी tan 45 का मान कितना हो गया, 1, प्लस में कि माइनस में, तो आप कहिएगा प्लस में। चलिए एक प्रश्न इसी ढंग से और देखते हैं, लेकिन एक नियम इसका और है, यानी इसको रिमाइंडर पर भी बनाते हैं। रिमाइंडर कहने का मतलब क्या हुआ जो समझिएगा, रिमाइंडर माने कौन अक्ष को पार कर रहा है मैक्सिमम, तो कहिएगा 360 का, तो इसको 360 से क्या कर देना है, भागा दे देना। 360 क्या कर देना है, भागा। जब आप इसको भागा देंगे तो रिमाइंडर बोले तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहिएगा 45 डिग्री। तो उसी तरह से 45 बचा, तो tan 45 के मान कितना होता है, tan 45 के मान कहिएगा 1, आपका क्या हो जाएगा, राइट जवाब। चलिए इसी ढंग से रिमाइंडर की तरह एक और क्वेश्चन बनाते हैं। आपको बोल दे साइन कितना लिखा हुआ है, 750 डिग्री, कितना लिखा हुआ है 750 डिग्री। आप इसका जवाब बताइएगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं वही फंक्शन पर प्लस माइनस पर क्या होगा। तो आप बोलिए ये कहां मिलेगा आपको, 750 डिग्री। तो यहां तक चले 360 नहीं मिला, 360 दूनी चले तो कितना हो गया, 360 दूनी कितना हो गया 720। अब देखिए 2 बार राउंड मारे, एक फिगर में आगे नहीं मिला, फिर दूसरा राउंड में आगे नहीं मिला। अब फिर इसी में अगर 2 बार घूम जाएंगे इसमें, तो 360 दूनी कितना हो जाएगा 720। अब फिर एजा से जैसा ही 30 बढ़ेंगे तो 150 नहीं हो जाएगा। तो यानी बोला जाए तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम, साइन 2 × 360 प्लस कितना लिख देंगे
थीटा, कितना जोड़ देंगे इसमें 30। तो यानी आपको पता है कि इस पर चेंज नहीं होता है, तो नहीं चेंज होगा तो लिख दीजिए साइन 30 डिग्री। कितना लिख दिए? साइन 30 डिग्री। तो आपको पता चला कि इसका मान फिर बता देना है, तो त्रिकोणमितीय टेबल के अनुसार इसका मान कितना हो जाता है? बोलिए साइन 30 डिग्री के मान तो बोला जाए तो कितना 1/2। कितना हो गया ये? 1/2। बिल्कुल समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर रिमाइंडर पर बोले तो आप इसमें कितना से भागा दे लीजिएगा? 360 से, क्योंकि मैक्सिमम 360 एच का ही पार किया। तो रिमाइंडर इसका कितना बचेगा? रिमाइंडर तो बोलिएगा, कहिएगा 30। रिमाइंडर माने शेषफल, जब भागा दीजिएगा तो 30 बचेगा। तो साइन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 1/2। चलिए, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान से बन रहा है। तो इसी ढंग से आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसा ऐसा प्रश्न जो आपको मान निकालने के लिए देगा, ढेर सारा रहेगा, तो आपको उसमें डरना नहीं है। देखिए प्रश्न कैसा कैसा है। आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बटा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप कहिएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो पहले कोऑर्डिनेट में तो साइन चेंज होता है किसमें? कॉस थीटा में, और आता है क्या चीज? पॉजिटिव में। कॉट 90 डिग्री सब वो भी पिछले में यानी पहले में, तो पहला में क्या हो जाएगा? tan थीटा, और ये तो साइन थीटा हो गया। तो आप कहिए कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बटे साइन थीटा यानी कॉट थीटा इंटू टैन थीटा। तो आपको पहला क्लास में बता दिया गया कि कॉट थीटा इंटू टैन थीटा का व्युत्क्रम कितना हो जाता? तो आप कहिएगा 1। तो इसका जवाब कितना हो गया? 1। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न सेकेंड। वो भी इसके पहले देख रहे थे हम मान निकालने का, और यहाँ जो हम प्रश्न देख रहे हैं वैल्यू निकालने का। किसका निकालने का? वैल्यू। यानी अगला क्वेश्चन आपसे बोला सेक 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस कौसेक थीटा बराबर 4। तो आपसे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा। चलिए देखिए बताइए। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा पहले में, तो सेक किस में चेंज होता है? कौसेक थीटा में। तो कौसेक थीटा प्लस कौसेक थीटा बराबर कितना हो गया? 4। तो आपको यहाँ पता चला, जब इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 कौसेक थीटा। क्या हो जाएगा? 2 कौसेक थीटा बराबर कितना हो गया? 4। इसलिए कौसेक थीटा बराबर कितना हो गया? 4/2। तो आपको पता चला कौसेक थीटा बराबर कितना आ गया? 2। तो आप बताइए कौसेक थीटा, यानी बोला जाए तो कौसेक थीटा बराबर कौसेक कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। यानी कौस से कौस कैंसिल, इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। चलिए दोस्तों, आप लोग को आज जितना प्रश्न कराया गया होगा बहुत मजा आया होगा इस सब प्रश्न को देखकर त्रिकोणमिति का। अभी कल ही बता दिया गया, जो अभी जो चल रहा है सिर्फ ये सब क्या है? टेलर है। पिक्चर अभी क्या है? वाकई है। पिक्चर जो आएगा दोस्तों, इतना धासु क्वेश्चन, धासु एसएससी से उठाएंगे कि कह नहीं सकते क्या त्रिकोणमिति रहेगा। बोले तो गर्दा उड़ा दीजिएगा आप ऐसा प्रश्न को। तो आज का कॉन्सेप्ट में आप सीखे सिर्फ बोले तो आप उसका वैल्यू, यानी कहां पर प्लस कहां पर माइनस होता है जो, और 1-2 क्वेश्चन तो एक क्लास के अंत में करा ही देते हैं, ताकि लगे कि उस जो आज कॉन्सेप्ट बताया उसके अनुसार से कुछ कराया गया है कि नहीं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास यानी त्रिकोणमिति का आज का तीसरा क्लास आपको बहुत मजा आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।